ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, यहाँ तक किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो अपना सेकंड लेसन है उसमें सेकंड या थर्ड लेसन अपनी स्टैटिक्स की बुक्स में, उसमें हमने क्या किया था, ये क्लासिफिकेशन किया था कि हम अपने डाटा को जो कलेक्ट करके लेके आए हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और किस किस तरीके से रखेंगे, पहले रखेंगे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है टाइम के हिसाब से, जैसे 2000 का डाटा है वो अलग में रखेंगे, 2001 का, 2 का, 3 का, 4 का, 2010 का, तो अलग अलग बॉक्स बना लेंगे टाइम के हिसाब से जो डाटा रखा जाता है, ईयर्स के हिसाब से, ठीक है, मंथ के हिसाब से, वीक के हिसाब से, ये फर्स्ट वीक का डाटा है, ये सेकंड वीक का डाटा है, तो वो होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर होता है सेकंड, होता है अपना जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल को क्या बोलते हैं, प्लेस के हिसाब से रखना, भाई ये पंजाब का है, ये इस डिस्ट्रिक्ट का है, ये स्टेट का है, उसके हिसाब से जो बॉक्स रखा जाता है। जैसे क्या करेंगे, हम सारा डाटा कलेक्ट करके लेके आए, सर्वे किया, तो उसमें पहले जो है ना टाइम के हिसाब से रखा कि ये कौन सी साल का है और कौन से प्लेस का है। हरियाणा का अलग, जैसे 2001 में हमने डाटा कलेक्ट किया तो 2001 में पंजाब का डाटा अलग, हरियाणा का अलग, राजस्थान का अलग, इस प्रकार से अलग अलग रखना। फिर एक क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से का मतलब है कुछ चेंज होता रहता है, अप टू डेट जिनमें अपडेशन रखनी है वो कुछ अलग बॉक्स में रखेंगे, जिनमें 5-7 साल तक कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो डाटा अलग रखेंगे क्वालिटी के हिसाब से कि किस डाटा में कितनी क्वालिटी है। फिर होता है क्वांटिटी के हिसाब से। क्वांटिटी क्या होता है, वेट के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, ठीक है, की संख्या कितनी है, ठीक, उसके हिसाब से अलग अलग रखना, ये होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जैसे आता है कि भाई वेट कितना है, एज कितनी है, इनकम के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना। बेसिकली क्या है, हम उस डाटा को सिस्टमेटिक ढंग से रख रहे हैं, बॉक्स में रख रहे हैं, कॉलम्स में रख रहे हैं, रो में रख रहे हैं, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से रखना। कुछ बहुत ज़्यादा संख्या है तो उसको ना लाखों में लिखना है, करोड़ों में लिखना है, या 1 डिजिट्स में लिखना है, इस हिसाब से कहता है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर कहता है कंडीशनल क्लासिफिकेशन, व्हेन डाटा क्लासिफाइड रिस्पेक्ट टू कंडीशन। हम ना डाटा की कई बार कंडीशन देखनी पड़ती है हमें कि किस कंडीशन में है वो डाटा, उस कंडीशन के हिसाब से रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे रो डाटा है या फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड डाटा है। रो डाटा का मतलब होता है कुछ जैसे अभी अभी आया है, चेंज होने वाला है, ठीक है, जैसे मान लो दिसंबर के महीने में डाटा कलेक्ट किया, नई साल से नई पॉलिसी बन जाएगी तो वो डाटा चेंज हो जाएगा, तो उसको अलग बॉक्स में रखना है। कुछ डाटा है जैसे जनवरी में कलेक्ट किया, पूरी साल वही डाटा रहेगा, तो वो अलग रख सकते हैं, उसके ना करैक्टरिस्टिक के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसने बताया जो वेरिएबल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होता है और कंटिन्यूस में क्या होता है, ठीक है। अब जो डिस्क्रीट डाटा होता है, जो जो वेरिएबल आपको बताया था, जो डिस्क्रीट डाटा होता है ना सीधा जंप करता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाता है, तीसरी में जाता है। जैसे स्टूडेंट्स है 5 से 6 हो सकते हैं, कभी सुना आपने स्टूडेंट्स 5 से 5.5 हो सकते हैं, 5.25 हो सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ डिजिट्स में जाएंगे, जंप करेंगे 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस होता है। जैसे आपकी हाइट है 4.2 हो सकती है, 4.3 बढ़ सकती है, 4.5, तो वो ना कंटिन्यूस होती है। आगे समझ में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो चीज़ें रिपीट होती हैं, कितनी बार कोई चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो होती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में 15%, 50 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 50 आए 10 बच्चों के, 40 आए 5 बच्चों के, ठीक है, 10 आए 6 बच्चों के। तो इस प्रकार जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो मार्क्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके हिसाब से द मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होती है कि आपकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, 80 में से कितने आए, 75 आए हैं, वो आपकी कौन सी लिमिट होगी, अपर लिमिट। कम से कम कितने आए हैं, मतलब कम से कम कितने मार्क्स लिए हैं बच्चों ने, 10 लिए हैं, 15 लिए हैं, तो वो होगी लोअर लिमिट। तो उनका ना डिफरेंस निकाला जाता है, या दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं कि भाई एवरेज इतनी है, मेरी क्लास में इतने हाईएस्ट आए हैं, इतने लोवेस्ट आए, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, जिसकी जरूरत आपको मीन मीडियन मोड में पड़ती है। जो क्लास मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब फ्रिक्वेंसी पता लगे आपको क्या चीज़ें, जैसे 10 और 20 के बीच में कितने बच्चों के आए, 20 से 30 के बीच में मार्क्स कितने बच्चों के आए, 30 के 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, वो तो आपकी क्लास फ्रिक्वेंसी। आगे समझ में। और विड्थ क्या होते हैं, CI, क्लास इंटरवल, कितना गैप है, 10 का गैप है, 20 का गैप, 0 से आपने 20 तक मापा, 20 से 40, 40 से 60, या 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार का जो आपने डाटा कलेक्ट किया है होता है क्लास लिमिट्स। अब इसने ना आगे बताया था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आगे जितना भी है, जैसे टाइप्स ऑफ सीरीज बताएंगे आपको, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, फ्रिक्वेंसी सीरीज कौन सी होती है, ठीक है, इस प्रकार ये सीरीज आएंगी। अब बेसिकली क्या है, यूनिलैटरल और बायलैटरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखो एक तो होती है सिंगल का मतलब है 0 से 10, 10 से 20, 30। एक होती है इंडिविजुअल का मतलब है
5 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 कितने के आए, 15 कितने के। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज और होती है मल्टीपल सीरीज। ठीक, इनमें बस यही डिफरेंस है कि कोई 1 वे फ्रिक्वेंसी है, 2 वे फ्रिक्वेंसी है। अब इसमें टाइप ऑफ सीरीज में पढ़ेंगे। सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जैसे 2 4 2 4 6, आगे 2 मार्क्स आए 5 बच्चों के, 4 आए 7 बच्चों के, ये इंडिविजुअल है। इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं, मिड पॉइंट की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आती है फ्रिक्वेंसी सीरीज। फ्रिक्वेंसी सीरीज में आप चेक करेंगे जैसे 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के आए, 10 से 20 के बीच में कितने आए, वो फ्रिक्वेंसी सीरीज दी होगी। डिस्क्रीट सीरीज और फ्रिक्वेंसी एरर, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है, जैसे कई बार आपने ये देखा 0 से 10, आगे 10 से 20, तो ये कंटिन्यूटी बन रही है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो 10 बार बार आ रहा है वो कंटिन्यूस सीरीज। और फिर आएगी डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस प्रकार की जो सीरीज आएंगी। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज। और अब आएंगे कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज ये बता रहा है आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इस लेसन में बस यही है कि आपको अपना डाटा सिस्टमेटिक ढंग से किस प्रकार रख सकते हैं, कॉलम में रखना है, रो में रखना है। ठीक, आपको ना ये लेसन लिखना भी है और कंप्लीट याद भी करना है। जो भी प्रॉब्लम है आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल।